नमस्कार दोस्तों, सरस्वती पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा यूके एसएससी और यूके पीएससी उत्तराखंड समूह गांव में पूछे गए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो ये वन आरक्षी के क्वेश्चन है, भूगोल में पूछे गए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद हम देखेंगे सोंग नदी की सहायक नदी है, दूसरा क्वेश्चन। तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी जो है सोंग नदी की, जो गंगा नदी की सहायक नदी है वो सोंग नदी है। इसके बाद अगला देखेंगे, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा नाम का क्या नाम दिया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो यह है कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते और जहाँ पाए जाते हैं वो है गंगा वाला डेल्टा है महानदी का और गोदावरी डेल्टा, तो यहाँ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, पांचवा, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, और इसमें कपास की जो होती है खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और इसमें जो है काली मिट्टी से रिलेटेड जो क्षेत्र पूछे जाते हैं उसमें गुजरात है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मिट्टी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी किससे निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमायु, बूढ़, हिमनद, तो इससे निकलती है। आप पढ़ते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है मतलब भारत की सबसे लंबी नदी से गंगा हो गई, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है क्योंकि वो आधा तिब्बत में बहते हुए आती है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? तो यह है पहाड़ी बटेर। पहाड़ी बटेर जो है अब लगभग लुप्त प्राय स्थिति में है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। तो हिमालय पर्वतमाला जो है वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो ये इस टाइप का पर्वत है। हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, इसको नवीन हिमालयी क्षेत्र या यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, आबकारी में पूछे गए प्रश्न है जो भूगोल के, भारत के पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो यह है महेंद्रगिरी। तो आप ये पढ़ लेंगे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में समूह ग के। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में है? उड़ीसा। तो ये भी बहुत पूछा गया है, सिमलीपाल जीव मंडल निचय। नेक्स्ट देखेंगे 11वां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो यह है गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला देखेंगे, कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह सीमेंट। जो सीमेंट है, जो सीमेंट उद्योग है उसमें कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर प्रयोग होता है। इसके बाद सुनामी शब्द है जापान का शब्द है सुनामी, जापानी शब्द है। इसके बाद देखेंगे, कर्क रेखा से भारत के किस राज्य में से नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है वह है उड़ीसा। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है ये जब क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन माना जाता है ग्रुप सी की दृष्टि से, क्योंकि ये रेगुलर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा होती है वो भारत के बीचों बीच से होते हुए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अगरतला 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो उसमें उड़ीसा नहीं है, जैसे लगता है कि उड़ीसा बीच में है तो, लेकिन उड़ीसा इसमें नहीं है, उड़ीसा जो है नीचे है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला देखें, कनिष्ठ सहायक में पूछे गए जो प्रश्न थे। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा 7517 किलोमीटर, ये सभी को जोड़कर पूछी गई तटरेखा है। 16वां, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, तो यह है दूसरा। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है, तो यह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है, तो ये एडन नहर है जो दामोदर नदी से निकाली गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन आपको अगर पता है तो आपको बेनिफिट रहता है 1 नंबर का। इसके बाद है अदिस अबाबा नगर की स्थापना क्यों हुई, इसको क्वेश्चन मार्क इसलिए बनाया गया है। ये क्वेश्चन जो होते हैं आप अटेम्प्ट तभी कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट पता हो। इसमें तुक्का मारना यानी कि अपना 0.25 नंबर कम करना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना ही करें, क्योंकि ये कभी होता है क्वेश्चन बनाते समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़बरदस्ती कि कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट करे या ना करे। अगर करेगा तो उसका रिस्क रहेगा, सही गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगला देखेंगे 20वां, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए, तो ये 33% है। वैसे तो ये वन नीति 1988 में है, लेकिन 1952 में हमारी देश की प्रथम वन नीति बनी थी स्वतंत्र भारत के बाद। तो इसमें 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए किसी भी भूभाग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन गुड्स डीड्स क्या है, तो यह है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान। तो ऐसे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे। अगला देखेंगे कनिष्ठ सहायक में जो पूछा गया था, रेगुर मिट्टी की प्रमुख उपज है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था, देखिए अभी दोनों परीक्षाओं में आपको ये देखने को मिला, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी से रिलेटेड, तो इसमें कपास होता है, अत्यधिक नमी की मिट्टी होती है ये। कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर बात की जाए तो भारत का जो है पश्चिमी घाट जैव विविधता से परिपूर्ण है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण रेलवे किस स्थानों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन जो होते हैं आप मैप में देखकर याद कर सकते हैं कि कहाँ से होती है, क्योंकि आप इनका मैप के आधार पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इसके बाद है निम्न में लवण रहित झील है, तो लवण रहित इसको आप फोकस करेंगे कि जिसमें लवणता नहीं है, तो यह डल झील कश्मीर। इसके बाद वीपीडीओ का प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न, कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है, तो यह है आग्नेय जो है प्राथमिक चट्टान है। चट्टानों के प्रकार आप पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा रूपांतरित है, आग्नेय, अवसादी, तो सारे प्रकार आप पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं चट्टानों के बारे में। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये डिलीट किया गया प्रश्न था उस यूकेएसएससी में जब पूछा गया था। सरहिंद नहर निर्मित की गई है सतलज नदी पर, नया क्वेश्चन है सरहिंद नहर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब हम कहते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ है, तो यह आसाम में। डिगबोई भी है आसाम में,
पढ़ा होगा कि जो तेल का कुआं भारत में पहली बार खोदा गया था तो आसाम में ही खोदा गया था। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। जो बैरन द्वीप है वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र। भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक तो है बैरन और एक है नारकोंडम। तो इसके बाद हम देखेंगे 31वां, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टाइफून। तो हमने देखे इतने क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप चैनल में आए हैं तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो सरस्वती पाठशाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।